नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। समस्त ब्राह्मण समाज के द्वारा मंगलापुरी गांव में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोगों को भगवान परशुराम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्राह्मण समाज में एकजुटता की भावना जागृत करना और लोगों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित करना था। यहां तमाम समाजसेवियों के साथ साथ विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी शिरकत की। इसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि ब्राह्मण जो है वो गुरु है वो हिंदुओं का। अगर ब्राह्मण जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान में हिंदुज़म जिंदा रहेगा। अगर ब्राह्मण ही ख़त्म हो गया तो हिंदुज़म नहीं रह सकता। क्योंकि अगर हम इतिहास की तरफ जाए तो जब भी इस पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है या किसी ने वार किया है तो सबसे आगे ब्राह्मण खड़े हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी है। जितने भी आप अगर उठा के देखोगे पार्लियामेंट में 60% से भी ज़्यादा लोग, ब्यूरोक्रेट्स 60% लोग ब्राह्मण हैं। देखो, अगर मैं हिंदू बन गया तो हिंदू राष्ट्र एक दिन जरूर बन जाएगा, लेकिन मेरा हिंदू बनना बहुत ज़रूरी है। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं हिंदू हूँ और मैं ही किसी को जागृत कर सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही हमेशा जागृत किया है, चाहे वो शास्त्रों से हो, वेदों से हो या किसी प्रकार से भी हो, तो वो ब्राह्मण का ही रोल है। भगवान परशुराम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम और उनके आदर्श और उनकी प्रेरणा के जो शब्द हैं उन्हें हम ग्रहण करते हैं और समाज उसको अनुग्रहित करे और समाज में एकता बनी रहे, ये कामना करता हूँ। जय परशुराम जी। मुझे लगता है आज के समय में भी आज जिन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति और प्रकृति ना पैदा हो जो लोगों को कष्ट पहुंचाती हो। ये जो ब्राह्मण समाज है इन्हीं विषयों को लेकर भगवान परशुराम जी का स्मरण करते हैं और हर साल इस बात को लेकर प्रतिज्ञित होते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा घटना दुर्घटना ना हो जो किसी समाज के लोगों को कष्ट में हो, और समाज को संगठित करना और देश को आगे बढ़ाना, यही भगवान परशुराम जी का जो आशीर्वाद है। और उसी स्नेह के आशीर्वाद के कारण से आज मंगलापुरी के हमारे परिवार के लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अध्यक्ष ब्राह्मण सभा पालम 360 आज जो परशुराम महोत्सव में मंगलापुरी बारात घर में जो समारोह हो रहा है, इसमें आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मेरी तरफ से सभी धन्यवाद। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो है परशुराम महोत्सव पर एक शपथ लेना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है, खासकर जो आजकल विजातीय विवाह हो रहे हैं, उस पे हमें अपने बच्चों को जागृत करना चाहिए। और आने वाले समय में हमें जो है इससे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ये महोत्सव हमें मनाते आए हैं। और यहाँ 20 साल से करीबन जो है यहाँ हर साल जो है ना मनाया जाता है। समस्त पालम क्षेत्र के निवासी इसको मिलजुल करके मिलाते हैं। हम हमेशा मतलब लगभग 15 साल हो गए हमने यहाँ भंडारा करते हैं मंगलापुरी अत्री परिवार, और ये हमेशा ये संदेश देते हैं कि सारे ब्राह्मण एक हो जाओ, बिना एकता कुछ नहीं है। अपना अहम जो हमारे अंदर है वो ख़त्म होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है, एकता में बल होता है। आज ये कार्यक्रम रखा है, ये हमारे जितने भी ब्राह्मण समाज के हैं या जो भी समाज के लोग हैं उन सबको जागृत करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए, और हमारे भगवान जो परशुराम जी हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि आगे हम सारे लोग समाज के अंदर, जैसे भगवान परशुराम जी ने बुराइयों का अंत किया था, ऐसे हम भी सब मिलजुल कर अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करें और आने वाले युवा पीढ़ियों को आग्रहित करें कि आगे बढ़ चढ़कर सब इकट्ठे होकर समाज कल्याण के लिए कार्य करें। संदेश तो यही है कि इसके थ्रू अपने ब्राह्मण एकता बनी रहे, सबके सब एक साथ मिलकर रहेंगे, सारे ब्राह्मण एक साथ मिलकर रहे। और हम तो चाहते हैं हर साल ऐसा प्रोग्राम होता है जो ब्राह्मण मिलते रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। इसी टाइप के हमें भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस टाइप के काम करते रहने पड़ेंगे, जिससे कि लोग एकजुट हो और समाज के लिए कार्य करें। साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है
वो भी इस चीज़ को समझे, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े हो और इस कार्य को आगे भी चलाए। हम ये कार्यक्रम पिछले 15 साल से कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हो और हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुँचे कि सब ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर अपने परिवार के लिए कुछ आगे काम करे। एक्चुअली जो वास्तविकता है वो चारित्रिक जागृति की है और चारित्रिक जागृति के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, जिससे कि हम राष्ट्र की उन्नति में एक अहम भूमिका निभा सकें। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विशेष नहीं है, बल्कि भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पे भगवान के चरित्र से, भगवान परशुराम के चरित्र से चारित्रिक राष्ट्र निर्माण के लिए जो हम सहयोग कर सकते हैं, जो हमारी भूमिका हो सकती है, उसके लिए सारा सब कुछ करें। और सबसे हमारा आह्वान है कि सब एक हों और राष्ट्र विकास में हम सहयोग करें। मंच पर युवाओं व महिलाओं को विशेष रूप से जगह दी गई। महिलाओं ने कहा ब्राह्मण समाज में एकजुटता की काफी जरूरत है, तो वहीं युवाओं ने कहा कि हिंदुओं में एकता है तो भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र है, किसी संवैधानिक घोषणा की जरूरत नहीं है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में पहुंची तमाम महिलाओं और युवाओं ने क्या कहा। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं महिलाओं व युवाओं ने हिंदूवाद पर क्या कहा। जय श्री राम। पहले मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहूँगी कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया है। और वैसे तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला भगवान परशुराम के बारे में, लेकिन मैं तो आज आप लोगों से, सबसे जो भी भाई बहन मेरे आए हुए हैं, यही कहूँगी कि आज हम सब ये कसम खाएं कि साल में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसकी कम से कम 2 साल तक या साल भर तक उसको पानी अवश्य दें। हमारा पर्यावरण बचाएं, खुश रहें और खुश स्वस्थ रहें। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है जो परशुराम जी के जन्म दिवस पर ये दिखाया गया। और आज जो ये इतना शानदार आयोजन किया, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो हमारा कल्चर है उसको आगे प्रमोट करने के लिए। और शस्त्र, परशुराम जी के शस्त्र की अगर मैं बात करूं तो वो शस्त्र कहीं ना कहीं शांति का ही प्रतीक है। जैसे अभी इस आयोजन में कहा भी गया कि मार काट के लिए वो शस्त्र नहीं है, वो शस्त्र शांति का एक प्रतीक है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आगे ऐसे ही आयोजन होते रहने चाहिए और हमारी संस्कृति का ऐसे ही आगे विस्तार होना चाहिए। धन्यवाद। युवा के लिए हमारे लिए तो कहना इतना है कि हम लोग इन सब लोगों के साथ जुड़े हैं और हमारा जो दायित्व बनता है कि हमने जो ब्राह्मण के नाते जो ब्राह्मण को ज्ञान मिलता है हम उसको कितना डाइवर्ट कर सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ कितनी आकर्षित कर सकते हैं और उनके लिए आने वाले अच्छे कार्य में, जैसे मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, मैं जिम्नास्टिक्स से हूँ, तो हमारा ये रहता है कि हम लोग उस चीज़ को कितना डेवलप कर सकते हैं, अपने बच्चों में कितनी मसल्स डेवलपमेंट या उनके माइंड को कितना डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। तो एज ए ब्राह्मण्स मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सबके लिए, सभी जाति धर्म के लिए उस चीज़ से उठकर काम करूं। इनके निर्देश में हम ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे बाबा परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम था और हिंदू और हिंदुत्व के लिए यदि धरातल के ऊपर कार्य करना है तो सबसे पहले कि हमारे को अपने समाज को जागरूक और संगठित करना पड़ेगा। चाहे हमारे बाबा परशुराम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, सभी ने एक ही संदेश दिया कि भाई धर्मो रक्षति रक्षिता। सबसे पहले आप धर्म की रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर के एक कार्यक्रम आज बाबा परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ और आसपास के बहुत सारे हमारे सनातन हिंदू, केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि समस्त 36 बरादरियों के बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर आए, एकत्रित हुए। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, आवश्यकता है हिंदू को हिंदू बनने की। सनातन हिंदुओं ने अपना तिलक, शिखा, जनेऊ, कलावा, तगड़ी, ये 5 चीजें छोड़ दी भाई साहब। आज अधिकतर सनातन हिंदू इन चीजों के बारे में जानते नहीं। यदि कोई धारण भी करता तो उसका उल्टा उपहास में उड़ाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने लोगों के मन में एक ऐसी भावना पैदा कर दी है कि यदि कोई बच्चा तिलक लगाता है, यदि कोई बच्चा शिखा रखता है तो उसको बोलते हैं अरे देखो ये कैसा ढोंगी है, कपटी है।
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म के अंदर ये बात बिल्कुल लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में कि जो भी सनातनी हिंदू है उसको 5 चीज़ें ऑथराइज हैं: तिलक, शिखा, जनेऊ, कलावा और तगड़ी। हिंदू जागरूकता की तो पूरी की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हिंदुओं के खिलाफ बयान आते ही रहते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कठोर एक्शन लिया जाता। आपने परसों तरसों भी देखा होगा, वो प्रोटेस्ट चल रहे, रेसलरों का नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी। तो उनके खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है हिंदू समाज को, नहीं तो धीरे धीरे जैसे दूसरे देशों में हाल हुआ है हिंदुओं का, वही यहाँ पे होगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि युवा के तौर पे कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं इस देश में, खासकर हिंदू, वो संगठित रहें और जितने भी ये असामाजिक तत्व और देश विरोधी ताकतें हैं उनको संगठित होकर एक आवाज़ में इनको जवाब दें। और ये जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं ना जंतर मंतर में बैठकर, उनको एक बार एक साथ होकर के उनको जवाब दे कि हम देंगे आज़ादी। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये आज़ादी आज़ादी के नारे इस देश में लगने बंद हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो आज हो रखा है उनको आज़ादी दिलाने के लिए ही ये प्रोग्राम आज हुआ है। बता दें, मंगलापुरी गांव के सहयोग से ब्राह्मण समाज बीते 15 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आयोजकों का कहना है कि वो आगे भी ऐसे ही जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।